वर्षा, सुजाता ने कहा कि तुम मेस के खाने से बोर हो गई होगी। खाकर खाली डब्बा मुझे शाम को चाहिए। थैंक यू। बाय। रीटा, रीटा, हलवा मेरे लिए। ये क्या हो रहा है सिद्धू? गौतम बुद्ध की फिलॉसफी का सार क्या है मिस रीटा सरीन? कि दुखी आत्मा को कंपैशन के साथ छू दो। और मुझसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? बेचारी सिर्फ फ्रॉम शाहजहांपुर। चल चल, पुअर में की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कहा था ना, थोड़ा सा हलवा मेरे लिए बचा के रखना। ऑन वन कंडीशन, तुम्हें सच सच मुझे ये बताना होगा कि हर्ष और तेरे बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? ओह, याद आया। एक प्ले जिसकी परफॉर्मेंस तुमने अभी अभी देखी है ना? और कुछ पूछना चाहती हो? बहुत कुछ। बड़ी क्लेवर हो। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, और तुम्हारी बारी आई तो टालना और घटिया एक्टिंग। कुछ नहीं चल रहा यार। हर्ष और मैं बहुत अलग हैं। हम दोनों के बैकग्राउंड इतने अलग है कि मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। मालूम है, उसके पापा ने उसकी मम्मी के लिए किचन में कॉफी बनाई थी। किचन में नहीं बनाएंगे तो और कहाँ बनाएंगे? मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि हम दोनों कल्चरली बहुत डिफरेंट हैं। Did he do anything to you? मतलब टच किया, हग किया, you know? कुछ नहीं किया। चलना, बताना अब। वो है ना, उस दिन जीप में उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। कैसे रखा था? ऐसे। How was the touch? Casual या meaningful? मुझे खुद पता नहीं, तुम्हें बताओ ना। You know, he's a good actor and he's a good catch. If he likes you, it's very good. आगे आगे देखते हैं क्या करता है। But you have to tell me everything, हाँ? वर्षा, हर्ष, प्लीज एक बार और ना। पहले इधर आओ। एक बात बताओ, तुम्हारे घर का नाम क्या है? क्यों? नहीं, मेरी एक थियरी है कि पेट नेम से इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे पर्सनालिटी, एटीट्यूड, जनरल बैकग्राउंड। तुम्हारा घर का नाम क्या है? पापा और मम्मी तो मुझे हर्ष बुलाते हैं, लेकिन दीदी कभी कभी प्यार से मुझे प्रिंस कहती हैं। इससे अप्रोप्रिएट नाम क्या होगा? अप्रोप्रिएट नहीं बेबी, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट। अच्छा, तुम्हें मालूम है, मुझे शाहजहांपुर में क्वीन ऑफ इंग्लिश मानते हैं। अरे वाह, अच्छा तो क्वीन बताओ। क्या बोलूं? वही जो मैंने पूछा। नहीं, तुम हंसोगे। अगर हंसने की बात होगी तो हंसूंगा, रोने की बात होगी तो रोऊंगा। डोंट बी सिली। अगर हंसने की बात होगी तो फिर भी मत हंसना, ओके? ठीक है, I'll try। अब बताओ। छोड़ दो ना। बताओ भी यार। इतनी मीठी बोली है, कौन सा पंछी है? पंछी? कौन सा पंछी? वर्षा, डोंट यू ट्राई टू चेंज द टॉपिक। बताओ। क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? बताओ ना यार। सिलबिल। सिलबिल? अब इस सिलबिल का मतलब भी बताओ। जब मैं छोटी थी ना, तब मेरा रिबन खुला रहता था और मेरी नाक हमेशा बहती रहती। मेरी चड्डी भी हमेशा फिसलती रहती थी। वो तो अभी भी। धत। सॉरी, अब बताओ। दिव्या मेरी लुंगी संभालती थी
अब मैं उसे कहूंगी तुम यहीं पर आ जाओ और मेरा सब कुछ संभाल लो। देवी और तुम्हारा सब कुछ संभालने का रिश्ता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब से जो भी संभालना है वो मैं संभालूंगा। कौन से रिश्ते से? बताऊं? इस रिश्ते से। मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए, चाँद मेरी है मंजिल, ढूंढे उसे सदा मेरा दिल। मुझे चाँद चाहिए, आँखों में सजाए सितारों भरा आसमां, अपने ही सपनों में ढूंढूं मैं अपना जहां। हर कदम हर नगर दूरियों में है नजदीकियां। मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए, चाँद मेरी है मंजिल, ढूंढे उसे सदा मेरा दिल। मुझे चाँद चाहिए, आँखों में सजाए सितारों भरा आसमां, अपने ही सपनों में ढूंढूं मैं अपना जहां। हर कदम हर नगर दूरियों में है नजदीकियां। मुझे चाँद चाहिए, चाँद मेरी है मंजिल, ढूंढे उसे सदा मेरा दिल। Thank you. You'll make someone a very good wife one day. क्या क्या क्या? इतनी जल्दी इंग्लिश में क्या भूल गए? You'll make someone into a पागल. टेल मी ना प्लीज। ये पकड़ो, पहले ये ईयर प्लग्स तो निकालो। कैसा लगा मोज़ार्ट? इतनी जोर से क्यों चला रहे हो? मैं बहरी थोड़ी ना हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले इस तरह का क्लासिकल संगीत पहले सुना ही नहीं था। क्यों, तुम्हारी वो मिस दिव्या कत्याल, वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म की लेडी है ना, वो किस तरह का संगीत सुनती? वो सिर्फ वोकल वाले संगीत सुनती थी, ऐसे प्लेन इंस्ट्रूमेंटल नहीं। अरे वाह, क्या बात है। वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहांपुर, वोकल इंस्ट्रूमेंटल, क्या कॉन्सेप्ट की समझ है। प्लीज डू नॉट टीज मी सर, आई एम ओनली अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ ड्रामा स्कूल। तुम्हें घर वालों की याद आती है? हाँ बहुत, एक्चुअली इतनी नहीं, लेकिन झल्ली और किशोर की बहुत याद आती है।
पर क्या? बहुत ही अजीब है, इतनी बड़ी फैमिली होते हुए भी दूरियां बन जाती हैं जो धीरे धीरे मजबूत अकेलेपन में ढल जाती हैं। And what about your parents? दद्दा। हमारे यहाँ पापा को दद्दा बुलाते हैं। दद्दा के साथ मेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो चाहते हुए भी अपनी परंपरा को क्रॉस नहीं कर सके। माँ, उनके साथ तो मेरी फंडामेंटल डिफरेंसेस थी। गायत्री, मेरी बड़ी बहन, उसके साथ एक हद तक अंडरस्टैंडिंग थी, पर वो भी बिल्कुल माँ की तरह है। मुझे उन औरतों की तरह नहीं बनना। मुझे उन औरतों की जिंदगी के बारे में सोचकर ही दहशत होती है। यहाँ मैं तुम्हारी इस दहशत को मिटा दूंगा। हम सब अकेले हैं हर्ष, सुख में भी और दुख में भी। Yes. Not a bit. Yeah. नमस्ते। हम दीनदयाल हैं। Yes, yes, yes. हम सिकोहाबाद से आए हैं। Oh, yes, yes, yes. Yes. वो वर्षा है ना, वर्षा वशिष्ठ, वो इनकी बहन है। No, 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 no. नो, वर्षा इनकी बहन। हाँ। तो हमको उससे मिलना है। वो कहाँ मिलेगी? Yeah. You can't. You can't. नहीं, वो वर्षा से मिलना है हमको, वर्षा। Yes. हाँ, तो वो कहाँ मिलेगी? हाँ. Oh yeah, definitely I will. अरे ठीक से बताइए ना, वर्षा से हम कहाँ मिल सकते हैं? Just a minute, hold on the phone, please. Okay? Yes, man. What's your problem? वर्षा वशिष्ठ। Okay. ठीक है। यहाँ से straight जाइए. Just turn to right. Got it? अच्छा। Such a disturbance यार। अच्छा, देवी जी वो अपने कमरे में है कि नहीं वर्षा? अरे होगी यार, मिल जाएगी। Go and find her. Why you are eating my brain? माफ कीजिएगा, तुम्हारी वर्षा वशिष्ठ कौन से रूम में रहती है? जी नमस्ते, मैं रीटा साहनी, मैं उसकी रूममेट हूँ। वर्षा अभी बाहर गई है। मगर वो रिसेप्शन पे बोला कि वो अंदर ही है। वो रिसेप्शनिस्ट जरा सिली है। मैं कहती हूँ ना कि वो बाहर गई है। कब तक आएगी? आई कांट से। मेरा मतलब है मैं कुछ कह नहीं सकती। शायद वो प्ले देखने गई है। एक्चुअली वो कह रही थी कि वो प्ले देखने ही जा रही है। लगता है उसे 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। जी फिर तो देर लग जाएगी। कोई बात नहीं, आप इतनी तकलीफ कीजिएगा कि उनको बोलेगा कि उनकी बहन और जिया जी उनसे मिलने आए हैं और इसी शहर में अपने मकान में रुके हुए हैं। वो समझ जाएगी अपने आप। ओके, नमस्ते। नमस्ते। वर्षा, हाँ, तुम्हारे दीदी और जीजाजी आए थे। मैंने उनसे झूठ बोला कि तुम प्ले देखने गई हो। वो अपने पुराने मकान में ठहरे। थैंक यू रीटा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं अपने दीदी और जीजाजी के सामने एक लड़के के साथ बंद कमरे में पाई जाऊंगी और फिर भी मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगी, पर अभी नहीं। इट इज टू अर्ली। कम। सिलबिल, तुम्हारा इरादा क्या है? गर्मी की छुट्टी में भी तुम घर नहीं आई, चंडीगढ़ लखनऊ घूमती रही। आखिर तुम्हारे मन में है क्या? घर से नाता बिल्कुल तोड़ लिया। किसके लिए जाऊं घर? किस लिए जाऊं घर? दीवारों से सिर फोड़ने के लिए?
या गुसल खाने में बंद किए जाने के लिए? ये एक बात तुम्हारे मन में ऐसी लग गई? एक बात नहीं जीजी, सैकड़ों बातें हैं। यहाँ कलेजा छलनी हो रखा है। भगवान बचाए बड़े बोल से। जीजा जी मेरी बात तो देखो सुनिए। वर्षा रानी, घर के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अब तुम्हारे पिता वृद्ध हो चुके हैं और बड़े भैया के ऊपर पूरे परिवार के साथ साथ खुद की गृहस्थी का भी तो बोझ है। इसमें मेरा क्या कसूर है? जहाँ तक परिवार के बोझ का सवाल है, किसी योग्य होती है मैं उसमें अपना हाथ बताऊंगी जीजा जी। तुम अभी भी इस बोझ में दूसरे ढंग से हाथ बता सकती हो। अर्थात कविकुल गुरु ने लिखा कि गर्भवती भाभी को वन में छोड़ के आने के आदेश को सुनकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया क्या कर, किंतु उन्होंने सुन रखा था कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध कर डाला, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने शत्रु का वध करता है। और इसीलिए लक्ष्मण ने अपने पिता समान बड़े भाई की आज्ञा को सिर माथे धारण कर लिया। भगवान बचाए बड़े बोल से बचा। बड़ों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, उनका पालन किया जाता है। मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी और ब्याह नहीं करूंगी। इसके अलावा आप जो भी चाहे आज्ञा दे। आप कहें अभी यहाँ से कूद जाओ तो जीजा जी आपके चरणों की सौगंध मैं एक पल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। वर्षा, अगर कूदने से ही समस्याएं सुलझती तो जीवन बहुत आसान हो जाता। इसकी बातें तो सुनो। और जी स्कूल के प्रति जो तुम्हारा मोह है उसे समझने में हम असमर्थ हैं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे की जिंदगी जीने में असमर्थ नहीं। अरे मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम ये स्कूल क्यों नहीं छोड़ सकती। जिस तरह आप अपने घर परिवार को छोड़ नहीं सकते। ये क्या बोल रही है? पगला गई? अब जे इन दोनों स्थितियों की तुलना कैसे की जा सकती है? जिस तरह आपका घर परिवार आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है, उसी तरह स्कूल मेरी जिंदगी में अर्थ भरता है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। यही है जीवन की मुंह जली सुंदरता। हाँ। अगर तुमसे ये निगोड़ा स्कूल छुड़वा दिया जाए तो तुम मर जाओगी। हाँ जीजी। ए, क्या बात है? कुछ नहीं। अरे तो फिर ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई? सूरत ही ऐसी मिली है तो क्या करूं? हर्ष, रीटा, कल्याणी, वर्तिका, किसी के घर वाले पीछे नहीं पड़े कि स्कूल छोड़कर घर वापस लौट आओ। सब चिड़ियों की तरह झांकती फिरती है। बस मैं ही हूं अभिशप्त, सुल्तानगंज की पैदाइश। लेकिन वापस क्यों लौटाऊं? ताकि मुझे किसी हकले और लंगड़े के साथ बांधकर छुट्टी पा जाए। अपनी स्कॉलरशिप पर जीती हूं पर फिर भी बोझ हूं। बिरादरी क्या कहेगी? छोटी बहन झल्ली की शादी कैसे होगी? जैसे स्कूल आने से मेरे माथे पर कलंक का टीका लग गया हो। कितना सताया मुझे, जबरदस्ती मेरी सगाई कर दी। मेरा ईश्वर ही जानता है हर्ष कि मैं कैसे निकली हूं वहां से। यहाँ आकर सोचती थी कि चलो रोज रोज की खिचखिच से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। अच्छा, आइंदा कोई भी आए ना तो मुझे बुला लेना। तुम क्या करोगे? मुझे जो करना है मैं करूंगा।